गई थी, बेडौल और सुनसान पड़ गई थी, है ना। तो स्कॉलर कई कहते हैं कि इसका मतलब उससे पहले पृथ्वी के ऊपर स्वर्गदूत रहा करते थे। और ये स्वर्गदूत कौन है? मैंने पहले भी कहा 3 प्रधान स्वर्गदूत है, मिकाएल, जिब्राइल और लूसीफर, है ना। लूसीफर का काम आराधना करना था, ठीक है। जिब्राइल का काम संदेशा पहुंचाना था, इब्राहिम के पास, मूसा के पास, इन लोगों के पास जब भी परमेश्वर ने मैसेज पहुंचाया तो जिब्राइल के पास वो बोलता था और जिब्राइल के दूत पृथ्वी पे मैसेज भेजते थे। और मिकाएल एक योद्धा स्वर्गदूत है, ठीक है। जब भी कोई युद्ध करना होता था तो वो स्वर्गदूत योद्धा है। जिस तरह से बालाम बाला के वहां नंगी तलवार लेके जो स्वर्गदूत आया, वह मिकाएल का स्वर्गदूत था। अब याद रखें, ये तीनों जो स्वर्गदूत है, इन तीनों स्वर्गदूतों के पास एक बड़ी सेना है, लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों की सेना है। लूसीफर के पास करोड़ों स्वर्गदूतों की सेना है, मिकाएल के पास करोड़ों स्वर्गदूतों की सेना है, और जिब्राइल के पास भी करोड़ों स्वर्गदूतों की सेना है, राइट। तो बाइबल में हम कई बार पढ़ते हैं कि लूसीफर बहक गया, वह बहकावे में आ गया। इसका मतलब कोई तो है जो बहका रहा है, ठीक है। थोड़ा समझिए, है ना, समझ आ रहा है। लेकिन हमें ये थोड़ा सा प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है इस बात को, इसीलिए हम इस बारे में थोड़ा ज्यादा हम बात नहीं करते, क्योंकि लिखा है कि लूसीफर बहकावे में आ गया, राइट। लूसीफर बहकावे में आ गया, और जब वो किसके बहकावे में आया? इसका मतलब या तो इब्लिस जो शैतान है वो और ही है कोई, उसका काम क्या है? बहकाना है। और फिर दूसरी बात हम थोड़ा सा क्या देख सकते हैं कि लूसीफर को परमेश्वर ने स्वर्ग में से गिरा दिया धरती पे, राइट। धरती पे गिरा दिया, और धरती के ऊपर जब उसको गिरा दिया तो जो जिसको परमेश्वर ने अपराध में गिरा दिया है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, है ना। लेकिन अयूब की पत्री में शैतान कहाँ गया? किसी को मालूम है? गया ना। क्या बोलता? मैं डोलते डालते घूमते फिरते आ गया, ठीक है, राइट। डोलते डालते घूमते फिरते आ गए। सो इन बातों में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन इनको हम इसीलिए हम पूरा नहीं, सब बोलते हैं लूसीफर शैतान है, ओके, राइट है, वो भी वो शैतान है। लेकिन उसको बहकाया किसने? ये थोड़ी सी कुछ एक बातें ऐसी हैं जिनको हम बाइबल से कुछ बातों को हम प्रूफ नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब लिखा गया बहकावे में आ गया तो वहां से हम थोड़ा सा उन बातों को समझ सकते हैं, राइट। सो इसीलिए लूसीफर अलग है, शैतान अलग है, इसमें हम प्रूफ 100% नहीं बोल सकते कि अलग अलग हैं, ठीक है। और ना लूसीफर शैतान है, इस बात को हम टाल नहीं सकते, इस बात को भी हम टाल नहीं सकते, राइट। सो इसके बारे में मैं वचन से, अभी मैं वचन, क्योंकि इसके लिए मैंने वचन निकाला हुआ नहीं, बीच में हम वचन से इसके बारे में थोड़ा सा हम सीखने की थोड़ी कोशिश करेंगे, राइट, ठीक है बेटा, है ना। अभी मेरे पास है नहीं है यहाँ पर उसका वचन, वो है नहीं है पूरा, राइट। जी, कोई और कोई प्रश्न है? ओके, नहीं है तो हम वचन में जाएंगे, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो, यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, मती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, उसकी हम 12 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ेंगे। मती 21 12 से 17। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के
थे और कबूतर बेचने वाले की चौकियां उलट दी यस और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, हाँ परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। राइट हालेलुया। यहाँ एक बात में हम थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। मत्ती 21 उसका 12 अध्याय और 12 आयत और 13 आयत में क्या लिखा है? यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतरों के बेचने वाले को चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। राइट, क्या करते हो तुम? उसे डाकुओं की खो बनाते हो। जब उसने उस मंदिर को देखा, ठीक है, मंदिर के बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, मैंने बहुत बार सिखाया हुआ है। राइट, ये मंदिर का जो काम है या ये मंदिर शुरू कहां से हुआ? कोई बताओ जरा, मैंने बहुत सिखाया हुआ है, शुरू कहां से हुआ? जी कोई बताइए, बताइए जल्दी। कहां से सॉरी? जी मूसा के समय से, ठीक बोल रहे हैं आप। और शुरू में क्या बना था? शुरू में कैसा मंदिर बना है? ये जो सिलसिला है मंदिर का, ये मंदिर का सिलसिला शुरू कहां से हुआ है? मिलाप वाले तंबू से। कहां से शुरू हुआ है? मिलाप वाले तंबू से। राइट, मिलाप वाले तंबू से सिलसिला शुरू हो गया। हालेलुया। अभी देखिए, मालूम हुआ होता क्या है? मिलाप वाले तंबू से, मिलाप वाले तंबू के कितने भाग थे? हाँ, 3 भाग थे ना। मंदिर के कितने भाग थे? मंदिर के भी कितने भाग थे? 3। याद रखे, मिलाप वाला तंबू सबसे पहले कहां बना? किसी को मालूम है मिलाप वाला तंबू सबसे पहले बना कहां है? कहां बना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ओके, रेगिस्तान किसने बोला? हाँ, मिल और हाँ, सिनाई पर्वत बोला राहुल ने। राइट, सिनाई रेगिस्तान में पहली बार परमेश्वर का मंदिर बना है। राइट, ये विषय वैसे मैं नहीं लूंगा अभी, क्योंकि ये विषय हम संडे को आएगा, वो जो हम इसराइलियों की यात्रा को सीख रहे हैं, ठीक है, ये विषय उसमें आएगा। राइट, देखिए, सबसे पहला मिलाप वाला तंबू कहां बना? सिनाई रेगिस्तान में। ठीक है, सिनाई रेगिस्तान में बना। उसके बाद इसराइली लोग कहां पहुंच गए? अपने कनान देश में। कनान यानी कि इसराइल देश, उसको कनान देश, पहला नाम उसका कनान ही था। याद रखे, जब अब्राहम उस देश में आया तो उस देश का नाम था क्या? कनान। इसराइल कैसे पड़ा उसका नाम? जल्दी बोलना फट है। उस कनान देश का नाम इसराइल कैसे पड़ा? हाँ, याकूब का नाम परमेश्वर ने इसराइल रखा, उसी के नाम से वो देश को क्या बोला गया? इसराइल देश। और प्रजा भी कौन होगी? इसराइल की प्रजा, क्योंकि याकूब से 12 पुत्र पैदा हुए, जिनको कि 12 गोत्र कहा गया। उन्हीं 12 गोत्रों के द्वारा आगे पूरा इसराइल भर गया और उनको बोला गया इसराइल की औलाद या इसराइल की प्रजा।
इस्राएली लोग, राइट। अभी क्या हुआ, जब वह कनान देश में आ गए, यानी कि इस्राएल देश में आ गए, फिर परमेश्वर ने बोला अब भी परमानेंट मंदिर बनाया जाएगा। अब सबसे पहले मंदिर बनाने के लिए किसने सोचा, जल्दी बोलो। हाँ, दाऊद दाऊद ने सोचा, लेकिन मंदिर बनाया किसने? हाँ, सुलेमान। हाँ, इसीलिए उसको क्या बोला जाता था, सुलेमान का मंदिर। ठीक है, किसका मंदिर बोला जाता था? सुलेमान का मंदिर। लेकिन जब यीशु मसीह को मारा गया तब किसका मंदिर बोला जाता था? वहां किसके मंदिर में लेके गए उसको? जरुब्बाबिल, जरुब्बाबिल का मंदिर। ऐसा है कि नहीं है? क्यों बोला गया? हाँ, जरुब्बाबिल। अभी सुनिए, अभी मेरे मेरे अभी ध्यान से सुनिए। सुलेमान ने बनाया, उसके बाद क्या हो गया, उसको गिरा दिया गया। ठीक है, विरोधियों के द्वारा गिरा दिया गया। उसके बाद किसने बनाया? जरुब्बाबिल ने, जरुब्बाबिल ने बनाया। जरुब्बाबिल जो मंदिर दोबारा से बनाया था, फिर उस मंदिर को गिरा दिया गया। उसके बाद किसने बनाया उसको? हेरोदेस। ए हेरोदेस का मंदिर, हाँ हेरोदेस। किसने बनाया? हेरोदेस। उसके बाद जो गिराया गया वो कभी नहीं बना, अब उसको यहूदी लोग बनाएंगे। ठीक है, अब उसको यहूदी लोग बनाएंगे। वो कब बनाएंगे? अंत के दिन में। ठीक है, अभी ध्यान देना। अभी होता क्या है यहाँ पर, यहाँ देखो, इस मंदिर में जब परमेश्वर के मंदिर में वह गया, तो उसने मंदिर में क्या देखा? वो मंदिर बनाया किस लिए था? सुनिए, उसके कितने भाग है? 3 भाग है ना। पहला भाग क्या है? आंगन। पहला भाग क्या है? आंगन है ना। और आंगन में कौन रहेंगे? पापी लोग जिन्होंने पाप किया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि यहाँ कबूतर वगैरह बेचने वाले भी रख लेना, जी नहीं। आंगन में कौन रहते थे? पापी लोग। और पवित्र स्थान में कौन रहते थे? याजक लोग। अति पवित्र स्थान में कौन जाता था? महायाजक। क्योंकि अति पवित्र स्थान में किसकी उपस्थिति होती थी? परमेश्वर की उपस्थिति। लेकिन जो आंगन जो था, आंगन में यहां तक कि पवित्र स्थान तक लोग अंदर कबूतर बेचने बैठ गए। बिजनेस, बिजनेस शुरू कर दिया। और वो बिजनेस कैसा? अभी जिसने कोई पाप किया, किसी का बलिदान कबूतर है, किसी का बलिदान बकरा है, किसी का बलिदान क्या 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 क्या, बड़े सारे बलिदान थे पुराने नियम में, राइट। अब लोग जो खरीद के ले आते थे, अब देखो उन्होंने बड़ा दिमाग लड़ाया, अब हम बिजनेस भी साथ साथ में शुरू करेंगे, है ना। क्या करेंगे? साथ साथ में बिजनेस भी शुरू करेंगे। और उन्होंने उसी भवन में जाके क्या कर दिया? कबूतर वगैरह वालों को वहीं बिठा दिया, भैया जो जो बलिदान तुमने लेने, वो घर से ले आने की जरूरत नहीं है, यहीं आओ, यहाँ पैसा दो, खरीदो और बलिदान। लोगों ने भी सोचा कहाँ उठा के ले आएंगे, ठीक है यहीं मिल रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह ने देखा, तो क्या बोला? तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना डाला। हम्म, ये मंदिर बिजनेस के लिए नहीं बनाया गया। बिजनेस के लिए बाजार है, बाजारों में अपनी दुकानें लगाओ। बिजनेस के लिए ये पूरी धरती पड़ी हुई है, उस पे दुकानें लगाओ। भाई तुम मंदिर के अंदर भी बिजनेस कर रहे हो। हम्म, मंदिर के अंदर तुम इन चीजों को, बलिदान की चीजों को मंदिर के अंदर बेच रहे हो। ये बलिदान के लिए, ये बलिदान की चीजों को बेचने के लिए नहीं है, बल्कि क्या है? बलिदान चढ़ाने के लिए है ये मंदिर। थोड़ा समझना। बलिदान करने वाली चीजों को बेचने के लिए नहीं है मंदिर, बल्कि काहे के लिए है? यह ये बलिदान चढ़ाने के लिए है। जब तुम बलिदान चढ़ाते हो, उसका जो खून है, जब अंदर महायाजक परमेश्वर के सामने उसको लेके जाता है, वहां पर प्रार्थना करता है, तो तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाते हैं। ये धांधली ये शुरू क्यों की लोगों ने? क्योंकि परमेश्वर ने 400 साल तक छोड़ दिया लोगों को।
पहले भविष्यद्वक्ताओं को भेजता रहा, कभी यशायाह आ रहा है, यिर्मयाह आता है, कभी यहेजकेल आता है, कभी दानियेल आता है, होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, सपन्याह, हागे, जकरिया, मलाकी, ये सारे के सारे भविष्यद्वक्ता परमेश्वर भेजता रहा। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि इन लोगों पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो परमेश्वर ने एक डिसीजन ले लिया, अब मैं इन लोगों को बचाऊंगा भी नहीं। अब मैं किनको बचाऊंगा? अन्य जातियों को। हालेलुया। अभी 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 क्या हो गया है? परमेश्वर ने जब देखा कि यहां पर तो इन्होंने अपनी मन मर्जी शुरू कर दी हुई है, क्या कर दिया यहां पर? मन मर्जी शुरू कर दी है। यीशु आया, उसने रस्सी का एक कोड़ा लिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना जरा इस विषय पे, थोड़ा सा ध्यान देना। यीशु ने कोड़ा लिया और कोड़ा लेके पिता के मंदिर को खाली किया। कोड़ा काय का बनाया उसने? रस्सी का। उन्होंने जो वहां रेडियां लगाई थी ना, उनको पलट दिया। वो कबूतर के जाड़े जुड़े बाहर फेंक दिए, कबूतर उड़ गए उनके। और फिर एक रस्सी का कोड़ा लिया और उसी से मारना शुरू कर दिया। राइट। इसी रीति से आज भी लोगों ने परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं की खो बना के रखा है। आज भी लोगों ने परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं की खो बना के रखा है। परमेश्वर का मंदिर कौन है आज? जल्दी, हम कौन है परमेश्वर का मंदिर? अब नए नियम में परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम है ना? समझ आ रहा है? जो वीडियो ऑन कर सकता है वीडियो ऑन करे प्लीज। क्या 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 बना इस मंदिर? अब परमेश्वर का मंदिर कौन है? ये है ना। अब इस मंदिर को भी आज लोगों ने क्या बना दिया हुआ है? डाकुओं की खो। कैसे बना दिया हुआ? यीशु ने कोड़ा लेके पिता के उस मंदिर को खाली किया। और इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अपने इस शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं, मैं कोड़ा उठाता हूं इसके लिए, क्योंकि इस मंदिर को मुझे क्या करना है? खाली करना है ना। इस मंदिर को क्या रखना है? खाली। ये सिर्फ मंदिर है तो परमेश्वर का मंदिर है, ये डाकुओं की खो नहीं है। ये किसका मंदिर है? ये परमेश्वर का मंदिर है, ये डाकुओं की खो नहीं है। याद रखे प्रभु के लोगों, उस मंदिर के 3 भाग थे ना, इस मंदिर के भी 3 भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा। हमारा शरीर क्या है? आंगन। प्राण क्या है? पवित्र स्थान। और आत्मा क्या है? अति पवित्र स्थान, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। अब मैं फिर कहता हूं, उस आंगन में जितने भी लोग इकट्ठे रहते थे, वो पापी लोग इकट्ठे रहते थे। और आज आपके जितना भी आपके जीवन में पाप है ना, वो इसी आंगन में रहता है, इसी शरीर में रहता है। वो कहां रहता है? इसी शरीर में रहता है। ये परमेश्वर का मंदिर, ये बिजनेस का घर नहीं है, ये परमेश्वर का घर है। ये डाकू का अड्डा नहीं है। डाकू कौन है? शैतान। ये डाकुओं की खो नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 3:16 में कहा, क्या तुम नहीं जानते अब तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर होगा? ये परमेश्वर का मंदिर है, अब परमेश्वर इसमें वास करता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, ये मंदिर को डाकुओं की खो नहीं बनाना है। इस मंदिर में शैतान को मौका नहीं देना है। इस मंदिर में शैतान के कामों को मौका नहीं देना है, शैतान के कार्य को मौका नहीं देना है। क्योंकि इस मंदिर को कोड़ा लेके इसको खाली करो आज। इसमें यदि कोई वास करेगा तो वो कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। इसमें यदि कोई वास करेगा तो वो कौन है?
वो परमेश्वर है। ये डाकू की खो नहीं है। हे डाकू, हे शैतान दुष्ट, चल दूर, अपना माल उठा। मैं कई बार इस बात को सिखा चुका हूं। खाली कैसा किया यीशु मसीह ने? उनको बोला आप अपना माल यहां से उठा के निकलो। उनका माल उसमें नहीं रखा, उन्हीं उन्हीं को नहीं भगाया, बल्कि क्या बोला, भागो और यहां से क्या करो, अपना सामान भी उठा के निकलो। आज शैतान को भी क्या बोलना, दुष्ट शैतान, तू ही नहीं, अपना जो तेरा माल है ना इसके अंदर, चल उठा और यहां से भाग। ये जो तू जो तो लालसा डालता है ना, हाँ? फीसियों नहीं, गलातियों 5:19 से लेकर, हमने कई बार पढ़ा है, 19 और 20 आयत हमने कई बार पढ़ लिए गलातियों। वहां सारे का सारा मटेरियल है जिसको शैतान इस्तेमाल करता है। तेरा लालच लेके निकल यहां से, लेके निकल यहां से। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय जब उसकी हम 6 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। विश्वास कहां से आता है? सुनने से, सुनना मसीह के वचन में है। लेकिन गलती से हवा ने शैतान का सुन लिया। ध्यान दीजिए, जैसा आप सुनते हैं वैसा विश्वास भी आएगा। इस बात को ध्यान, इसीलिए जो ये अन्य जातियों में जाके बैठ के पूरे पूरे दिन हंसी मजाक करते हैं ना, हाँ उनकी बातों में मिलते। मैं पिछले दिनों में सिखा रहा था, अन्य जाति बोलता इस बार बहुत बारिश होगी, अब तो हम मर जाएंगे। विश्वासी बोलता हाँ वाकई में मर जाएंगे, पूरा उनका साथ देता है। क्यों मर जाएंगे? तुझे विश्वास नहीं है अपने परमेश्वर पर, उसके पास तो परमेश्वर नहीं है, तेरे पास कौन है? हम भी इस बार तो जी बुरा हाल, बड़ी महंगाई होगी, और खुद विश्वासी अविश्वासी के पास जाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। विश्वासी भी अविश्वासी भी सोचता है, जब इस विश्वासी कोई आशा नहीं है तो फिर हमें क्या आशा देते ये लोग हैं? ध्यान से सुनिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? हालेलुया। समझ आ रहा है तो ध्यान दीजिए। हवा की गलती क्या थी? हवा ने गलत चीज को सुन रहा था। रोज परमेश्वर से सुनते थे ना, रोज आता था ना परमेश्वर शाम के टाइम उस वाटिका में, रोज परमेश्वर से सुनते थे। तो क्या होता था? विश्वास में, हालेलुया, परमेश्वर महान। लेकिन अभी कान ये वाला बंद कर दिया, ये खोल दिया, किसका सुनने के लिए? शैतान का सुनने के लिए। जैसे ही शैतान का सुना, वैसे ही विश्वास शैतान पे आ गया, और उसी समय उसने बोला अच्छा परमेश्वर ने धोखा दिया, ये जो अच्छा वाला फल उसको तो खाने के लिए मना कर दिया। और क्या हो गया? पाप में गिर गए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, इस मंदिर के अंदर डाकू को मौका देना नहीं है। हालेलुया। जब तक अंदर कबूतर बेचने वाले बैठे रहेंगे ना, जब तक अंदर वो बलिदान बेचने वाले बैठे रहेंगे ना, लोग तो पक्का खरीदने के लिए आएंगे। वो सारा माल बाहर फेंक दो ताकि खरीदने वाला अब नहीं आए। हालेलुया। उनसे कहो यहाँ माल कोई भी आपको खरीदने के लिए नहीं मिलता है, यहाँ परमेश्वर मिलेगा, क्योंकि ये मंदिर किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। यदि आज बोलते हैं ना अविश्वासी के साथ, हम तो भूखे मरेंगे क्योंकि महंगाई होगी, आज उसको खत्म करो, ये संसार के लोगों के काम है, ये हमारे काम नहीं है ये बोलना। हालेलुया। यदि आज हम तो मर जाएंगे, बरसात इस बार इतनी हो गई, अब तो बर्बाद हो जाएगा। अरे भैया हम क्यों बर्बाद होंगे? वचन में विश्वास नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा है, ये काम संसार के लोगों के, अविश्वासियों के काम है, ये तुम्हारे काम नहीं है। हमें तो विश्वास दिया ना परमेश्वर ने, आशा दी है ना परमेश्वर ने। हालेलुया। आटा 500 रुपए भी किलो होगा तब भी मेरा बाप मुझे खिलाएगा। आमेन। हालेलुया। तो यदि आपके पास ये विश्वास है ना, तो अविश्वासियों के साथ क्यों बोलते हैं मर जाएंगे? उनको भी बोलो नहीं मरेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। मुझे तो विश्वास है मैं भूखा नहीं मरूंगा, मुझे विश्वास है ये मौसम मेरी फसल का कुछ नहीं करेगा, मुझे विश्वास है। हालेलुया। इसीलिए इसको डाकुओं की खो नहीं बनाना है। हालेलुया। हमारा समय खत्म हो गया है, आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, महिमा ये वचन के लिए, सारी बातों के लिए धन्यवाद।
प्रभु आपने हमसे बात की, धन्यवाद। जितने मंडली में जुड़े हैं प्रभु जी, सबको आपके हाथ में देते हैं, सहायता करें, मदद करें, यीशु के लहू में हर एक जन को आप ढक दें प्रभु जी। ये जो मंदिर है, ये मंदिर आपका मंदिर रहे, ये डाकुओं की खो नहीं है। पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार ये मंदिर बनता जाए, बढ़ता जाए मेरे पिता परमेश्वर, और इस मंदिर के अंदर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति बनी रहे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद सारी बातों के लिए। ये वचन हमारे हृदय में कार्य करे। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना को सुनने के लिए। खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमेन आमेन। सबको जय मसीह।